हरियाणा के बाहर के नौजवान, उसमें हरियाणा से नौजवान से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवान लगे। मात्र कुछ भर्ती हुई और उसके बाद कह कर इतने इलेक्शन आ गए, कह कर कि भाई अभी 1 महीने बाद करेंगे, उलझा दिया। मैं सभी नौजवानों को कहना चाहता हूं, जो सारी पेंडिंग भर्तियां चल रही हैं, ये सारी पेंडिंग भर्तियों को पूरा करके तुरंत सरकार आने पे ज्वाइनिंग देने का काम हम करेंगे। और सीटी के भी जो 3 साल से सीटी नहीं हुई, सीटी में उलझा दिया, कच्ची भर्तियों में उलझा दिया, फौज की कच्ची भर्ती में उलझा दिया। नौजवान जाए तो जाए कहां? और हरियाणा के आम नागरिक को उलझा दिया पोर्टलों में, आईडीओ में, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पोर्टल आईडी, पहचान पत्र। नांगल चौधरी के एक गांव में हम गए, कौन सा गांव था वो, मैं ध्यान से उतर गया, कोई आप में से साथ हो, जिसमें बड़े बुजुर्गों की, एक गांव में 80 बड़े बुजुर्गों की पेंशन, नांगल चौधरी का गांव था, है मेघोत, हाँ मेघोत आला, उसमें 80 बड़े बुजुर्गों की पेंशन कट गई। और उसमें मृतक उनको दिखा दिया। तो वो जब वहां पे हम गए तो जैसे हरियाणा का मजाक चलता है, तो उन सारे बड़े बुजुर्गों ने बताया कि हमें बताओ जी, हम मृतक घोषित हो गए। हाँ, उन्होंने यही कहा, बोले पितर बैठे हैं सारे। तो ये स्थिति, अपने कागज ठीक कराओ, चक्कर काटो, अपने कागज ठीक कराने के लिए चक्कर काटो, अफसरों के चक्कर काटो, ये व्यवस्था भी बदलेंगे। आम आदमियों को अपनी सुविधाओं के लिए आज अफसरों के और दफ्तरों के जो चक्कर काटने पड़ रहे हैं, यह व्यवस्था पूरी तरीके से बदल के अफसरों को हर सुविधा पहुंचाने के लिए, पेंशन पहुंचाने के लिए, मुआवजा पहुंचाने के लिए, हर सुविधा पहुंचाने के लिए हर आदमी के दरवाजे पे चक्कर काटने पड़ेंगे अफसरों को। ऐसी व्यवस्था बनवाने का काम। जब हम बात करते हैं कि पोर्टल और आईडीओ में उलझा दिया, पोर्टल और आईडीओ में उलझा दिया, जब हम बात करते हैं तो मैं देख रहा था खट्टर साहब कह रहे थे कि ये टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मैं उनको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, मैं तो स्वयं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूं और कई वर्ष अमेरिका में मैं तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम किया, इन्फोसिस जैसी कंपनियों में काम किया है। ये सारे जो इस तरह के सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, इसको बनाने में मैंने अपना योगदान दिया है। टेक्नोलॉजी का सदुपयोग भी किया जा सकता है, दुरुपयोग भी किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का सदुपयोग तब होता है जब आम जनमानस तक वो सुविधा पहुंचाने में आम जनमानस को आसानी हो, और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग तब हो जाए जब टेक्नोलॉजी बाधा बन जाए। आम आदमी अपने हक लेना चाहे लेकिन टेक्नोलॉजी बाधा बन जाए तो उसका दुरुपयोग भी होता है। तो ये भी आज उलझा दिया, आपने देखा। ऐसी सरकार ये साबित हुई, हर वर्ग को सड़क पे लाने का काम इस सरकार ने किया। और हर वर्ग, जो भी अहंकारी है, खट्टर रूपी सरकार, अहंकारी सरकार, घमंड की सरकार, हर वर्ग सड़क पे आया, लेकिन हर वर्ग का अपमान करने वाली सरकार। आपने देखा, सरपंच अपने अधिकारों के लिए आए, सरपंचों पे लाठीचार्ज। सरपंच बैठे, सरपंच बता रहे हैं, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के पे आए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। किसान अपने एमएसपी की व्यवस्था को बचाने के लिए, जिसको खत्म करना चाहते थे, अदानी को सौंपना चाहते थे, प्राइवेट मंडी बनाना चाहते थे, एमएसपी व्यवस्था बचाने किसान सड़क पे आए, तो डीएपी नहीं मिल रहा किसानों को, क्या स्थिति आप देख रहे हैं। तो किसानों पे अत्याचार, यहां तक कि 5000 स्कूल बंद कर दिए या मर्ज कर दिए। छोटे छोटे बच्चे, पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं क्लास के बच्चों को धरने देने पड़े। मेरे को याद है, कोसली विधानसभा क्षेत्र में भी एक गांव में बच्चों को धरना देना पड़ा। हमारी छोटी छोटी स्कूल की, हमारी शादीपुर में बच्चों को धरना देना पड़ा, कर्मचारियों को धरना देना पड़ा, हमारी बेटियों को दिल्ली में धरना देना पड़ा। कई हमारी 6 मेडल विजेता बेटियों को दिल्ली में 6 महीने तक एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई आज सुबह। और यहां तक कि अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर जब हमारे नौजवान बैठे थे, तो इस खट्टर रूपी बीजेपी सरकार ने उनपे पुलिस की कार्रवाई कराने का काम उन पे किया। ये भी आज हम संकल्प लेते हैं, पहली के जब हम हरियाणा में सरकार बनेगी, अग्निवीर वापस लो और पक्की भर्ती शुरू करो के प्रस्ताव के साथ साथ अहीर रेजिमेंट की गठन का प्रस्ताव भी कर हम केंद्र सरकार को भेजने का काम करेंगे। मगर ये सरकार का कैसा रवैया रहा, आपने देखा। हर वर्ग, जो वर्ग भी अपनी मांग को लेकर आया, उससे बातचीत की जा सकती थी, उसका मान सम्मान करके समाधान करना
प्रयास किया जा सकता था। 10 साल कांग्रेस की भी सरकार रही थी, किसी वर्ग को सड़क पे आके आंदोलन करने की जरूरत नहीं रही थी, लेकिन इस खट्टर रूपी भाजपा सरकार ने किसी को जो है नहीं बख्शा, सबको सड़क पे आना पड़ा और सबका अपमान करने में 7वें आसमान पे, और घमंड तो इतना इनका 7वें आसमान पे पहुंच गया इस सरकार का कि लोकसभा चुनाव आते आते कहने लगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हम खत्म करेंगे। 400 पार का नारा दिया, लेकिन जब 400 पार का नारा, देश की जनता को मैं का धन्यवाद करता हूं, 400 पार का नारे को लोगों ने ध्वस्त कर दिया। अल्पमत की सरकार बनी, केंद्र की सरकार अल्पमत की सरकार है, जैसे खट्टर सरकार अल्पमत में बनी थी 2019 में। 75 पार के नारे के बाद, इतनी बड़ी हवा के बाद भी 40 से ज्यादा सीट नहीं आई थी, आपको याद होगा। अल्पमत की सरकार थी। ऐसे ही देश की सरकार भी आज अल्पमत की सरकार है। बड़े बड़े प्रदेशों ने, हम बधाई देते हैं, बड़े बड़े प्रदेशों ने ध्वस्त कर दिया भाजपा की जो संविधान के ऊपर जो भाजपा ने प्रहार किया था। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों ने, हरियाणा जैसे प्रदेशों ने, बड़े बड़े प्रदेशों ने भारतीय जनता पार्टी के उस नारे को ध्वस्त करते हुए उनको रोकने का काम किया। लेकिन घमंड, अहंकार इतना कि भाई संविधान तक पहुंच गए कि भाई संविधान को तोड़ेंगे। और उसके बाद जब रिपोर्ट गई कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिल गई है, ज्यादा विधानसभा सीटों पे कांग्रेस को बढ़त मिली है, और वोट प्रतिशत बीजेपी से 3% ज्यादा लोकसभा चुनाव में आया है। पिछली बार तो भाजपा का मत प्रतिशत हमसे 30% ज्यादा आया था, 30% लोकसभा में, मगर विधानसभा चुनाव 3 महीने के बाद होते होते बराबर की टक्कर हो गई थी, क्योंकि नीचे लोग इतने दुखी थे पिछली बार ही। इस बार तो लोकसभा में ही भाजपा से जब कांग्रेस आगे आई, रिपोर्ट गई लोकसभा चुनाव से पहले कि हरियाणा में परिस्थिति ठीक नहीं है, तो इन्होंने बदलना शुरू कर दिया। क्या क्या बदल दिया? अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया? एक हफ्ते पहले जिस सेनापति को आपने फौज की कमान सौंपी हो 10 साल तक, और 10 साल के बाद जब युद्ध का समय, जब युद्ध का बिगुल बजे, तो बोला इसको बदलो, दूसरे को बिठाओ। यही हुआ। यानी कि कितना नुकसान उन्होंने किया होगा हरियाणा, कि हरियाणा वाले कितने दुखी होंगे। इन्होंने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। इन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री को ही बदल दिया कि नहीं बदल दिया? उप मुख्यमंत्री, ये उप मुख्यमंत्री को क्यों बनाया हुआ था आपको पता है? केवल लूटने की छूट दे रखी थी प्रदेश को, भ्रष्टाचार की छूट दे रखी थी। मिलके ऐसा लूटा कि हटाने के बाद दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे, और खट्टर साहब कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे। बताओ, 5 साल तक याद नहीं आई बात। लूटते रहे, अपना मुख्यमंत्री बदल दिया, अपने उप मुख्यमंत्री को बदल दिया, अपनी कैबिनेट को बदल दिया, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया। प्रदेश अध्यक्ष बना रखा था, अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया। उसके बाद चुनाव की तारीख बदल दी कि नहीं बदल दी? चुनाव की तारीख पहले नजदीक ले आए, और उसके बाद चुनाव की तारीख दोबारा से बदल दी। और भाई कोसली के कैंडिडेट को भी बदल दिया। बीजेपी वालों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप कितना ही बदल लो, आप कितना ही कुछ बदल लो, आपके कष्ट कम नहीं होने वाले। जनता सरकार ही हरियाणा की बदलने का काम करेगी। लोगों ने फैसला ले लिया है, लोगों ने फैसला ले लिया है, सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की बड़े बहुमत के साथ, आपके आशीर्वाद से। और सरकार बनते ही कांग्रेस पार्टी हरियाणा को विकास और खुशहाली के रास्ते पर आगे लेके जाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई हरियाणा में जय जवान जय किसान के नारे को, जय जवान जय किसान का नारा जो गूंजता था, सबसे ज्यादा कहीं गूंजता तो इस दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल में गूंजता था, और पूरे हरियाणा में गूंजता था। लेकिन ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा। ये जय जवान जय किसान के उस नारे को की गूंज को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जय संविधान के नारे को, बाबा साहब के उस संविधान को बचाए रखने की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के उस संविधान को बचाए रखने की, और जय संविधान के नारे को। आपने देखा होगा संसद में जब हमारे सांसद पहुंचे और हमने जय संविधान का नारा लिया,
शपथ के साथ, तो बीजेपी वालों को बड़ी तकलीफ हुई। और तकलीफ होते ही स्पीकर साहब ने कहा कि जय संविधान का नारा नहीं लेना चाहिए, लेकिन 550 सांसदों में आपका ये बच्चा उठ के खड़ा हो गया कि नहीं हो गया कि जय संविधान के नारे से चलेगा देश। संविधान में जो पक्की सरकारी नौकरी और नौकरी में जिन वर्गों को अधिकार दिया गया है, आज केंद्र सरकार ने 30 लाख नौकरी खत्म कर दी रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक, और प्रदेश सरकार ने 2 लाख पक्की नौकरी खत्म कर दी, बाकी कच्ची में बदल दिया। कौशल निगम से बिना आरक्षण, बिना मेरिट के, जिनको ठेकेदारी के प्रथा के हिसाब से, यहां तक कि इजराइल के युद्ध के भी ठेकेदार इजराइल को कोई नहीं मिला, तो हरियाणा सरकार ने ठेकेदारी ली, 8,000 नौकरी निकाली और 300 बच्चों ने जाने के लिए, फिर आखिर में 300 बच्चों का नंबर आया। आपने देखा, यहां तो पक्की नौकरी दे नहीं रहे, लेकिन कच्ची नौकरी इजराइल तक की। तो ये स्थिति आज हो गई। तो भाई ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाए रखने की लड़ाई है, और ये लड़ाई सरकार बनते ही कुछ फैसले करेंगे। ये क्या हुआ? एक बार रास्ता बनाओ जल्दी से। ठीक है, थोड़ा सा घबराहट सी होगी थी। ठीक है, घबराहट सी होगी, लेकिन फिर भी जल्दी से जल्दी आप ले जाओ, पानी होने करके। तो भाई ये और हरियाणा में सरकार बनते ही कुछ फैसले करेंगे, सबसे पहली कलम से। और आज मैं आपको एक नया फैसला भी बताऊंगा, जो आज राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने आज दिल्ली से जो घोषणा करी है, एक नया फैसला भी बताएंगे। पहले तो बाकी फैसले तो आपको पता ही, लोकसभा से पहले आपको बता दिए थे। सबसे पहली कलम से बड़े बुजुर्गों की देश में सर्वाधिक 6,000 बुढ़ापा पेंशन करने का हम काम करेंगे। किसान को एमएसपी की गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी कि पेंशन की, कर्मचारी को पेंशन की गारंटी। जो कर्मचारी हमारे सारे हरियाणा के कर्मचारी जो रहे हैं, गरीब को, एससी समाज के, बैकवर्ड समाज के, और जो गरीब परिवार हैं हमारे, उनको महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना दोबारा शुरू करके, जहां जहां 100-100 गज के प्लॉट की जो हमारी स्कीम थी, उसको दोबारा शुरू कराने का काम करेंगे। और जरूरतमंद को 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से इंदिरा आवास योजना में मकान दिलवाने का हम कार्य करेंगे। हरियाणा के अंदर कमर तोड़ महंगाई की कमर लगाते हुए 300 यूनिट बिजली तक हम राहत बिजली उपभोक्ता को देने के काम के साथ साथ 500 रुपए में गैस का सिलेंडर। अब एक बात बताओ, मैं नायब सिंह जी से पूछना चाहता हूं, नायब सिंह जी से, हमने कह दिया 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, राजस्थान की सरकार की तरह करेंगे, हिमाचल की सरकार की तरह करेंगे, जैसे राजस्थान में, हिमाचल में कांग्रेस की सरकारों ने किया था। नायब सिंह जी ने 1 महीने पहले कैबिनेट की मीटिंग बुलाई चंडीगढ़ में, और घोषणा कर दी कि 500 रुपए सिलेंडर हम देंगे, बीजेपी वालों ने, कि भाई फैसला सरकार का फैसला। उसके 5 दिन के बाद इलेक्शन ही डिक्लेयर हो गए। उनको भी नहीं पता था शायद इलेक्शन डिक्लेयर होंगे। अब वो 500 रुपए का गैस सिलेंडर आया कि नहीं आया बीजेपी का? अब बीजेपी वालों, अगर ये बीजेपी वाले कहते थे कि ये 1100 ही ठीक था, सब्सिडी देनी चाहिए, 1300 ठीक था, अगर वो ठीक था तो आपने फैसला क्यों किया? और आपका फैसला ठीक था तो 10 साल तक 1,000 रुपए सिलेंडर पे रोटी क्यों पुआई? ठीक बात है ना? तो उसके बाद तो यानी कि जब बाकी प्रदेश कर सकते तो गरीब महंगाई का कवच भी। और आज एक और फैसला जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया, दिल्ली से खड़गे जी ने, राहुल जी ने और उदय भान जी ने, हुड्डा साहब ने, कि भाई हमारी महिलाओं के लिए जैसा कि कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार, तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार और हिमाचल की कांग्रेस की सरकार के तर्ज पर हमारी माताओं और बहनों को महालक्ष्मी योजना के माध्यम से 2,000 रुपए प्रति माह के महालक्ष्मी योजना के अपनी माताओं और बहनों के लिए हम ये लागू करने का काम करेंगे, ताकि माताओं और बहनों, घर की माता बहन को अपनी जो है कुछ, उनको भी एक आर्थिक स्वतंत्रता मिले। तो ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। ये सारी बातें हैं। अब मैं अपने इलेक्शन पे आता हूं। ये सारे जो प्रस्ताव हैं ये आपने मान लिए कांग्रेस पार्टी के, ठीक है, ये सारे प्रस्ताव। अब मैं हल्के पे आता हूं। हल्के की 2 बात, हल्का का इलेक्शन और हल्के का विकास कार्य। आपको याद है बड़ी मेहनत से इस पूरे इलाके को
आगे लेके जाने के लिए दिन रात मेहनत करके जब सरकार थी तो हमने प्रयास किए। और अब लोकसभा चुनाव के समय 10 साल तक कुछ काम नहीं हुआ तो एक संकल्प लिया था अपने क्षेत्र के अंदर की एक आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। आज जो मैनिफेस्टो लागू हुआ है उस मैनिफेस्टो में भी वो बात कांग्रेस पार्टी ने रखी है कि मानेसर आईएमटी की तर्ज पर एक कोसली क्षेत्र में भी एक औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्री, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार का, हमारे नौजवानों को रोजगार का अवसर मिले। जैसे मानेसर में आईएमटी है और एक रोहतक में आईएमटी है, ऐसी आईएमटी हमारे कोसली विधानसभा क्षेत्र में भी जो है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में तो एक मिले, ताकि नौजवानों को निजी क्षेत्र में भी पक्की सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्र के अंदर भी अवसर मिले। और बाकी भी जो विकास कार्य हैं वो तो आपको पता है, आपने पहले भी देखा हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप कोई कुछ हम घोषणा कर देंगे वो भी ठीक है, नहीं भी कोई अगर हो पाएगी, आप रात को आना दिन को आना, देखो ये आपको पता है, आप रात को आना दिन को आना, वो आपकी सरकार होगी। भाई मुझे ये तो पता नहीं, खट्टर साहब तो 10 साल में एक दिन आए कोसली, एक दिन 10 साल में। और आपका भाई तो ऐसा है दीपेंद्र, अगर 10 दिन में कोसली नहीं आऊं तो मेरा मन नहीं लगेगा, मुझे आपको पता है। तो वो आपकी सरकार होगी। आप जो कहोगे आपके लिए, आप जो कहोगे आपके लिए एक टांग पे खड़े रहेंगे, आपके ऐसे भाई हैं। तो मैं तो भाई हाँ ठीक बात है, बीजेपी ने सबका अपमान किया। ये चेतन यादव जी जो आए हैं महेंद्रगढ़ से, ये पार्षद हैं, वहां दान सिंह जी बड़े बहुमत से जीत रहे हैं, रिपोर्ट अच्छी आ रही है। और वो बता रहे हैं कि बीजेपी ने सभी का अपमान किया। और जो है खट्टर साहब ने और बीजेपी ने रामविलास शर्मा जी की भी, जो इतने वरिष्ठ उनके थे, उनकी भी वहां से जो है टिकट काटने का जो काम हुआ। तो ये बात देख, आपकी बात आ गई, चेतन जी पार्षद हैं जी वहां से महेंद्रगढ़ से, अच्छा हमारा मजबूत पार्षद है हमारा भाई। तो भाई अब आ गई, तो भाई बाकी भी कोई बात हो, मैं अब दूसरी बात, जहां तक अपने चुनाव की बात है, सही बात है, बहुत से हर सीट से बहुत से ऐसे साथी होते हैं